एक शख्स ने अपने दोस्त को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। आखिर क्या वजह बनी कि उसने अपने दोस्त को भी गोली मारी और खुद को भी गोली मारी। मकतूल ने मुझे थप्पड़ मारे, जिसकी वजह से मैंने अपने ज़हन में एक प्लान कर लिया कि मैंने इसको मर्डर करना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मैं शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 7460/23 दर्ज। ये सारी कहानी हम पुलिस से जानते हैं उनकी जुबानी। थाना फैक्ट्री एरिया के SHO शाहिद रफीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। क्या वाकई पैसों के लेन देन की वजह से कत्ल किया या फिर माजरा कोई और। 16 दिसंबर की शब तकरीबन 12 बजे के करीब का हुआ है, जब हमें 15 की कॉल मिलती है कि एक लड़का जो है वो वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से मर्डर हो गया है और दूसरा ज़ख्मी हो गया है। इब्तदाई इतला 15 हमें यही मिली। जैसे ही हम मौके पे पहुंचे, हमने देखा कि हमाद आबद जो है वो मर्डर हो चुका था, उसके सर पे फायर लगे थे। जबकि दूसरा जो साथ उसके उस्मान रियाज जो उसका दोस्त था, जो इकट्ठे गाड़ी में आ रहे थे, उसके दाएं बाजू पे हल्का सा जो है ना फायर का निशान था। तो चूंकि हमाद तो मर चुका होता है, अब जो उस्मान है वो हमें बताता है जी हम जा रहे थे, हमने शौकपुरा जाना था मोबाइलों की खरीदारी के सिलसिला में। जैसे ही हम ये सदीक CNG के करीब पहुंचे हैं तो 3 डाकुओं ने हमें गन पॉइंट पे रोक लिया। एक डाकू हमारी गाड़ी में बैठ गया, 2 बाहर खड़े रहे, तो उसने हमारे से 13 लाख छीन लिया और मुजाहमत पे हमाद को मर्डर कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। इब्तदाई इंफॉर्मेशन या इब्तदाई इतला जो 15 की थी वो यही थी जी। मौके पे गए हैं तो जो वो मुल्ज़िम था उस्मान, उसने भी यही बयान किया। सूरत को देखा, फर्स्ट एड फराम की उस्मान को, उसको भेज दिया गया हॉस्पिटल, मौका को चेक किया गया, लेकिन हालात कुछ बरक्स थे। उस्मान जैसे बयान कर रहा था कि इस तरह हमारे साथ वारदात हुई है, ये टाइम है, हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, रात को 12 बजे का टाइम है, लाहौर से निकलते हैं, शौकपुरा में मोबाइलों की खरीदो फरोख्त है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उसको हमने मज़ीद इसको वेरीफाई किया, उसको चेक किया। उस सिलसिला में हमने वो PFSA मोबाइल फोरेंसिक भी बुला ली, हमारी जो दीगर मोबाइल्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन की उनको भी बुला लिया। सारा जैब कुआ को हमने कार्डन किया, चेक किया, सर्चिंग की गई, तो हमें मशकूक हालात लगे कि जैसा ये उस्मान बता रहा है ऐसा कुआ नहीं हो सकता। जिस तरह ये बता रहा है कि मुल्ज़िम बैक सीट पे बैठ गया है, बैठ के वो हमारे साथ मज़ामत कर रहा है, 2 मुल्ज़िम बाहर खड़े रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही थी। जैब कुआ कुछ और बोल रहा था, मुल्ज़िम कुछ और बोल रहा था। तो उस्मान की बात में हमको शक गुजरा, हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मज़ीद गाड़ी को हमने जब सर्च किया तो उसमें से एम्प्टीज खोल जो होते हैं वो हमें ड्राइविंग सीट के पाँव से मिले। वो ड्राइविंग ये खुद कर रहा था। फायर जो गाड़ी को लगा है उसका एंगल चेक किया, वो बाहर ऐसा नहीं मालूम हो रहा था कि बाहर से कोई लगा है, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था गाड़ी के अंदर से ड्राइविंग सीट से फायर हुआ। ये चीज़ों को जब हमने सारा वेरीफाई किया, 3-4 घंटे हमको लगे। हमने उस पर फिर हमारा जहन पुख्ता हो गया कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसने जो है ना प्लांट किया है कहानी, इसने मर्डर खुद किया है और ये इसको छुपा रहा है। इसको छुपाने के लिए इसने उसका रुख बदल दिया। ठीक है, हमारे लिए ये बड़ा ही एक सेंसिटिव सा केस था। एक तो वो बयान कर रहा था कि दराने वारदात मर्डर हो गया और दूसरा साथ वाला जख्मी हो गया और खुद ही वो मदई है बताने वाला। अभी जो मकतूल आबद के हमाद आबद के वारसान थे वो भी उस पर इतना कोई खास शक नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे ये तो इसका दोस्त है, इसकी दीगर फैमिली भी हमारे साथ काम करती है, अच्छे बच्चे हैं, कभी ऐसा नहीं सुना कि इस तरह हो सका। लेकिन इन्वेस्टिगेशन, जायब कुआ, मौका, वो चीज़ें इसके खिलाफ जा रही थी। हमने जैसे देखा ऑफिसरान मौका पे पहुंचे हैं, चेक किया, तो हम सबका ज़हन इस चीज़ पे पहुंचा है कि इसमें कोई डाउट है। बिल्कुल हमने फौरी तौर पर इसको जो है वो कार्डन किया, इसको शामिल तफ्तीश किया, तो वो ब्रेक हो गया। उसने फिर सारी बात बता बिल्कुल उसने बात बता दी कि ये इसका और मेरा कारोबार था, इसके सारा कारोबार मैं ही देखभाल करता था। मैंने मकतूल हमाद के तकरीबन 40-45 लाख रुपए देने थे। तो चंद यौम कबल हमारा आपस में तनाज़ा हुआ, मकतूल ने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मारा, बेइज्जत किया, जिसकी वजह से मैंने अपने ज़हन में एक प्लान कर लिया कि मैंने इसको मर्डर करना है। जिसकी तकमील के लिए कह रहा है कि चंद यौम कबल मैं मकतूल को लेके शरकपुर रोड पे भी गया हूँ, उसको मर्डर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ज़हन में पता नहीं क्या आ गया, हम फिर वापस आ गए। लेकिन आज मैं उसको वरगला के इधर ले आया। कोई मेरा मोबाइलों शोबाइलों का काम नहीं था, सिर्फ मकसद उसको वरगला के ला के मर्डर करना था, जो मैंने कर दिया।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ब्रेक हो गया। बात भी उसने बता दी, आला कत्ल भी रिकवर हो गया है और बाकी तफ्तीश मुकदमा जारी है। सर इसके साथ कोई और भी शामिल था, ये सारा प्लान इसने अकेले नहीं किया? ये सारा तफ्तीश का हिस्सा है। फिलहाल वक्ती तौर पे तो हमें ये अकेला ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके बरक्स इसके पीछे कोई और अगर है तो उसको हम इंशाल्लाह जरूर चेक करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन में चेक किया जाए।